अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़िर-ए-किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो कि अजायब तिब से हैं और इल्मुल अक़ाक़ीर जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़िर-ए-किराम, आज एक बड़ी ही निबातात की लाजवाब किस्म के पास मैं बैठा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं, इससे मैं मुख्तसर सा आपका तारुफ़ कराता हूँ। ये पाको हिंद की मशहूर निबातात की किस्म है मक्कू, जिसको काच माच भी कहा जाता है। नाज़िर-ए-किराम, ये आप देख रहे हैं, ये मक्कू की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। इसके मुख्तसर से अफ़ाल ख़वास भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़िर-ए-किराम, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं जड़ी बूटियों का ज़रा सिलसिला जो है थोड़ा सा इसमें ब्रेक आ गई है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये जब धूप निकलेगी, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो सर्दी में पैदा होने वाली हैं, उनके फ़ाल व ख़वास, उनके तमाम अक़साम से आपका मैं तारुफ़ कराऊँगा और इन जड़ी बूटियों के तलिस्म भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़िर-ए-किराम, ये आप देख रहे हैं, ये मक्कू है जिसको काच माच कहा जाता है। ये पाको हिंद की मशहूर निबातात में से है और खुदरू पैदा होती है। आम बंजर ज़मीनों में, फसलों के किनारे, सड़कों के किनारे इस बूटी को आप देखेंगे। ये रब्बुल इज़्ज़त के पैदा करते ख़जाने हैं। जिस कदर, जिस तादाद में ये पैदा होती है, इसी कदर इससे ला इल्मी बढ़ती जाती है। नाज़िर-ए-किराम, जब रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों को पैदा फरमाया है तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। किसी चीज़ में भी रब्बुल इज़्ज़त ने कमी नहीं छोड़ी। यानी जिस कदर तमाम मखलूक़ात को, तमाम चीज़ों को जो पैदा फरमाया है, अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। जिस कदर रब्बुल इज़्ज़त की शान बुलंद है, उसी कदर इन चीज़ों को अब वो ने अपनी हिकमत और अपनी कुदरत से पैदा फरमाया है। जब हम इनमें नक्स तलाश करेंगे या कमी ख्याल करेंगे या नक्स ख्याल करेंगे कि इनमें पता नहीं अफ़ाल व ख़वास हैं कि नहीं है, तो ये बहुत खुली जहालत है, बहुत खुली एक जहालत है। नाज़िर-ए-किराम, हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म कहते हैं जानने को, हम इनके मतलब जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो नाज़िर-ए-किराम, जब हम इनको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो इनके फ़ाल व ख़वास कैसे हासिल कर सकेंगे, इनके फ़ायदों से कैसे हम जो हैं वो इनके फ़ायदे जो हैं, इनसे कैसे हम जो है अपनी सेहत को पर कैसे बरतेंगे। तो नाज़िर-ए-किराम, ये आप देख रहे हैं, मक्कू की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। ये हर मौसम में पैदा होने वाली बूटी है। ये गालिबन साल के हर मौसम में ही ये देखने में मिलती है और जिस कदर ये पैदा होती है, हर साल हज़ारों टन के हिसाब से, लाखों करोड़ों टन के हिसाब से ये तलफ़ हो जाती है। इसी कदर इसके लाइल्मी बढ़ती जाती है। तो नाज़िर-ए-किराम, पाको हिंद की मशहूर निबातात है और हिंदी अतबा, तमाम जोगी, सन्यासी और वैद इस बूटी के कायल हैं। अमराज जिगर के लिए ये बूटी क्या है? एक तलिस्म है। अमराज मैदा की वरम सोज के लिए और फ़हम मैदा की वरम के लिए, मैदा की मुख्तलिफ़ अमराज के लिए और जिगर के वरम के लिए ये बूटी क्या है? एक तलिस्म है। इस्तिस्का लहमी के लिए को दूर करने के लिए नाज़िर-ए-किराम, कदीम दौर में इसका साग पकाकर खाया जाता था। इसके पत्तों का साग पकाकर खाया जाता। इसके जो पुख्ता फल हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पक कर स्याह हो जाते हैं। तो नाज़िर-ए-किराम, हिंदी अतबा फरमाते हैं कि इसके पुख्ता फल जो हैं, रोज़ाना 2 तोला के हिसाब से खाने से वरम जिगर चंद दिनों में उतर जाता है। इस्तिस्का लम्ही दूर हो जाता है। उसकी अलामत ये होती है कि जिल्द तमाम जो है उसमें वरम हो जाता है। कहीं भी ऐसे आप उंगल के साथ दबाएंगे तो गड़ा पड़ जाता है, जिस्म पर जिल्द पर गड़ा पड़ जाता है। जो नीचे मादा होता है वह इधर उधर मुंतशिर हो जाता है, उंगल अंदर दरज जाती है। जब आप उंगल उठाएंगे तो फिर वो मादा जमा हो जाता है, फिर वो चंद मिनट के बाद अपनी असली हालत में आ जाता है। इसको कहते हैं इस्तिस्का लहमी। तो इस्तिस्का लहमी को दूर करने के लिए ये बूटी क्या है? कमाल चीज़ है। लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है, हम इन चीज़ों से को भूल चुके हैं। हमारी जो नई नस्ल है ये बिल्कुल नहीं जानती ये चीज़ें क्या हैं।
तो नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों को जाने पहचाने, इनके मतलब इल्म रखें। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब आप हमें फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये मको की सही शक्ल सूरत, इसके मुख्तलिफ़ फ़ाल व अख़वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये पाको हिंद की मशहूर निबातात में से है और जिस कदर ये पैदा होती है इससे गफलत बढ़ती जाती है, लाइल्मी बढ़ती जाती है। तो नाज़रीन किराम, ये बड़ी लाजवाब चीज़ है अमराज मैदा के आराम के लिए और जिगर के उराम तारने के लिए। तो इसका साफ काकर खाते हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है, इसका अरक जो है, इस बूटी को ऐसे तोड़ लिया जाए, ये आप देख रहे हैं, ऐसे उखाड़ लिया जाए। उखाड़ कर इसको साए में, सालम का सालम पौधा ही साए में खुशक कर लिया जाए और इसका जो मशहूर मरूफ तरीका है अरक निकालने का, उस तरीके से इसका अरक निकाल लिया जाए। तो इसका अरक को 5 तोला सुबह, 5 तोला दोपहर और 5 तोला शाम को पीने से नाज़रीन किराम तमाम मैदे और जिगर के उराम दूर हो जाते हैं। शर्तिया तौर पर ये ख़ास न्यासियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और हिंदी अतबा कराम के ख़ास मुजरबात में से है कि इसके अरक इस्तेमाल करने से तमाम मैदा और आराम के जिगर वरम दूर हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, कैसी रब्बुल इज़्ज़त के लाजवाब ख़जाने हैं जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो नाज़रीन किराम, इसका इस्तेमाल, इसके अरक का इस्तेमाल तमाम अमराज मैदा के उराम और जिगर के उराम दूर करने में बेमिसाल चीज़ है। तो ज़रूर इसके फ़ायदा उठाइएगा। तो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।